मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि बीजेपी 5 जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा शुभारंभ इसका करने जा रही है। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि चित्रकूट से 3 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले गृहमंत्री अमित शाह को करना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शुभारंभ करेंगे। अलग अलग दिनों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कहां से निकलेगी यात्रा, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के चित्रकूट से पहली जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। 3 सितंबर को कामता नाथ से यह यात्रा शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये निवाड़ी होते हुए भोपाल पहुंचेगी। दूसरी यात्रा महाकौशल के मंडला से होगी। ये 5 सितंबर को प्रारंभ होगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये जबलपुर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। वहीं तीसरी यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से शुरू होगी। 6 सितंबर को धूनी वाले बाबा का आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने जा रहे हैं। चौथी यात्रा मालवा के नीमच से शुरू होगी 4 सितंबर को, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। 5वीं यात्रा ग्वालियर चंबल के श्योपुर से शुरू होगी। इसे गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। तो अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, खास बात यह है इन तमाम यात्राओं की कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अभी तक के चुनाव में यात्रा का चेहरा होते थे, यात्रा की कमान संभालते थे, अब वो उन अन्य नेताओं में से एक होंगे जो इस यात्रा में रहेंगे। अन्य नेता जो है उनकी बात करें तो वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, इन्हें कमान दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दी गई है। तो जितने बाकी लोगों को दी गई है वैसे शिवराज जी को दी गई है। तो पार्टी ये संदेश दे रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, मैं अखिलेश जी इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूं, क्योंकि अगर आप पिछले 3 सालों में शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल देखें तो कोई ज़िला ऐसा नहीं है प्रतिदिन या प्रति हफ्ते, कोरोना के वक्त में भी, जब वो इन ज़िलों में नहीं गए हों। वो हर रोज़ सुबह सुबह हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, किसी ज़िले में जाते हैं, वहाँ संबंधित विभागों की या वहाँ के ज़िलों की समस्याओं को सुनते हैं, वापस लौट आते हैं। तो पिछले 3 सालों में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब वो भोपाल से बाहर नहीं रहे हों या इन ज़िलों का दौरा नहीं किया हो उन्होंने, और इससे पहले भी लगातार कई दौरे वो करते रहे हैं। तो ऐसे में जब चुनाव का वक्त आ गया है, 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी यात्रा करनी है, 17-18 दिनों तक यात्रा चलेगी, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री है तो उनके पास राज्य का भी जिम्मा है और साथ ही साथ पार्टी को संभालने का भी जिम्मा है। आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो सामूहिक नेतृत्व की बात है, क्योंकि जब बीजेपी दफ्तर में कुछ दिनों पहले 3 विशाल कटआउट लगे थे, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। लेकिन क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान की महत्ता को या उनकी अहमियत को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कमतर करके देख रहा है? तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि बार बार जो एंटी इनकम्बेंसी है 20 सालों की लगभग, क्योंकि 1.5 सालों के लिए कांग्रेस आई थी, फिर कोरोना का वक्त आ गया, उस वक्त पूरे देश की, प्रदेश की जनता ने अलग अलग तकलीफ़ों को सहा है। तो इस बार के चुनाव में पार लगाना एक बड़ी चुनौती होगी, और ऐसे में इसीलिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे विजय संकल्प यात्रा की बात कही गई हो, तो तमाम ऐसी यात्राओं के जरिए भी बीजेपी चाह रही है कि वो घर घर पहुँचे और जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको भी मनाने की कोशिश करें ताकि मतदान में इसका प्रतिसाद उनको मिले।